रीजनिंग में नंबर सीरीज का पार्ट नंबर 6 है दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग नंबर सीरीज के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो हमारे टीसीएस पैटर्न पर आधारित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे जो हमारे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे हमारा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, कांस्टेबल, बिहार पुलिस, हमारा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में नंबर सीरीज के ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क जो हमारा कौन सा नंबर है कि नंबर हमको फाइंड आउट करके बताना है। आपको सवाल में कुछ नहीं करना, आप सीरीज को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो कौन सा नंबर आना है नंबर आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करना है, ठीक है, और इसको लॉजिक सोचना कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। तो हमने आपको पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में सारे लॉजिक कॉन्सेप्ट बता रखे हैं बेसिक से कि हम लोग नंबर सीरीज क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाते हैं, किस प्रकार के हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उन पार्टों को जरूर देखिएगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। तो आप पहले सीरीज को देखेंगे ध्यान से। 97 से क्या हो रहा है, 91 हो रहा है, 91 से क्या हो रहा है, 79 हो रहा है, 79 से क्या हो रहा है, 61 हो रहा है, 61 से क्या हो रहा है, 37 हो रहा है, यानी कि सीरीज हमारी घटते हुए क्रम में जा रही, माइनस में जा रही सीरीज। तो हमारे गैप भी क्या आएगा, माइनस ही में आएगा, ठीक। तो पहला लॉजिक तुम्हारा ये क्लियर हुआ, ओके। अब इसका तो क्या करना है आपको, 97 से बना क्या रहा है, 91 बना रहा है, यानी कि भैया 97 से क्या बना रहा है, वो 91 बना रहा है। कह दो 97 उसने -6 करी, तुम्हारा क्या बन गया, 91 बन गया। कहने का मतलब ये 97 से अगर आप 91 बनाओ तो क्या करना पड़ेगा, -6 करना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार से आपको 91 से क्या बना रहे हैं, यहाँ पे 79 बना रहे हैं, यानी कि 91 से आप 79 किस प्रकार से बनाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो 91 में 79 आपको घटाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, 91 माइनस करोगे 79, किस प्रकार से बनाओगे। तो 91 आप 79 जैसे ही घटाओ तुम्हारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी कि इसके और इसके गैप कितना आ गया हमारा, माइनस का 12 आ गया। अगर आप 91 -12 करोगे तभी तुम्हारा 79 आएगा, ठीक है। ये लॉजिक हमको मिला। अभी हम आएंगे और थोड़ा चलेंगे, ठीक है। अब हमें 79 से क्या बनाना है, 61 बनाना है। तो आप 79 से भैया 61 कैसे बनाओगे, तो 79 में क्या करोगे, 61 घटा दोगे। तुम्हारे 79 में जैसे आप 61 घटाओगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तुम्हारे कहने का मतलब ये कि 79 से 61 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस का 18 करना पड़ेगा। अब देखो 61 से आप 37 भी बना लो एक बार, ठीक है। छोटा सा लॉजिक, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है 61 से 37 बनाना है। तो आप क्या करोगे, 61 में 37 घटा दो, तुम्हारा क्या निकल के आएगा, इसमें निकल के आ रहा है हमारा 24। तुम्हारा 61 से 37 आप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस का 24 करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप सीरीज को थोड़ा इनके गैप को ध्यान से देखिएगा। गैप हमारा क्या हो रहा है, -6, -12, -18, -24, यानी कि गैप जो हमारा हो रहा है +6 +6 के रूप में बढ़ रहा है। कहने का मतलब 6 से 12 हो गया, 12 से क्या हो गया, 18 हो गया गैप। अब 18 से क्या हो गया, 24 हो गया। यानी कहने का मतलब ये कि 37 और क्वेश्चन मार्क का गैप हमें निकालना है। अगर हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करना पड़ेगा, 37 और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू का गैप पता होना चाहिए। तो गैप हमारे किस फॉर्म में चल रहा है, देखो 6 से 12 हो गया, 12 से 18 हो गया, 18 से 24 हो गया, यानी कि 24 के बाद क्या आएगा, प्लस का 6 करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कहने का मतलब ये कि भैया 37 में आगे क्या घटाना पड़ेगा, हमें 30 घटाना पड़ेगा, तभी हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि हमारी जो 37 और क्वेश्चन मार्क का गैप क्या निकल के आया, 30 का गैप निकल के आया। अब हम क्या करेंगे भैया, 37 में क्या करो आप, 37 में 30 घटा लो, तुम्हारा क्या निकल के आएगा, 37 से आप 3 घटाओ तुम्हारा बचेगा 7, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप नंबर सीरीज के इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग नंबर सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सीरीज को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो कौन सा नंबर है, ये नंबर आपको बताना है। तो हमने इस पर आधारित आपको एक क्वेश्चन करा रखा है पिछले पार्ट में, अगर आपने देखा होगा तो आप जरूर क्वेश्चन को हल कर लेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, गैप देखना भाई। देखो ये देखो सीरीज को ध्यान से पढ़ो पहले। 29 से क्या हो रहा है, 32 हो रहा है, 32 से हमारा यहाँ पे हो गया 38 हो गया, 38 से 41 हो रहा है, 41 से क्या हो रहा है, 47 हो रहा है, यानी कि सीरीज तो हमारी प्लस में जा रही, बढ़ते हुए क्रम में चल रही। अब लेकिन किस प्रकार से हमारी बढ़ रही है, लॉजिक तुमको ढूंढना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे भाई, 29 से बना लोगे 32। तो आप 29 से 32 कैसे बनाओगे, तो कह दो भैया उसने क्या करी, 29 में 3 जोड़ दी, तुम्हारी क्या बन गई, 32 बन गई, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 29 से 32 बनाने क्या किया उसमें भैया +3 कर दी। अब देखो आगे देखो 32 से क्या देखोगे 38, यानी कि उसने 32 से 38 किस प्रकार से बनाया होगा। तो आप कह दो कि 32 उसने 38 बनाने के लिए कुछ नहीं किया, 32 में क्या करी उसने, 32 में उसने +6 कर दी, तुम्हारा क्या बन गया, 38 बन गया, ठीक। हमने 38 बना लिया, यानी कि 32 से अगर आपको 38 बनाना है तो +6 से करना पड़ेगा, और अगर 29 से 32 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। तो मैं सवाल में एक लॉजिक मिला +3 +6। अब 38 से 41 देखो किस प्रकार से बनाओगे। तो भैया कह दो 38 से अगर हमें 41 बनाना है, बनाना क्या 41, तो हमें क्या करना पड़ेगा 38, सॉरी यहाँ पे हमने 48 लिख दिया, यहाँ पे हमारा क्या होगा 38 होगा। 38 में अगर आपको 41 बनाना है तो क्या करोगे, 38 में +3 करना पड़ेगा, तो 38 3 हमारा क्या हो जाता है 41 हो जाता है, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे सीरीज में दे भी रखा है। यानी कि अगर हम 38 से 41 बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। तो लॉजिक हमारा रिपीट हो रहा है। लॉजिक क्या रिपीट हुआ, पर सबसे पहले हमारी +3 हुई, उसके बाद +6 हुई, यानी कि उसके बाद क्या हो रही, फिर +3 हुई। तो हमारा लॉजिक मिला ये कि गैप हमारा क्या हो रहा है, +3 +6 +3, यानी गैप हमारा रिपीट होगा। तो हमारा +3 के बाद किसका गैप आएगा, +6 का गैप आ जाएगा, ठीक। तो अब क्या करोगे, एक बार करके देख लेते हैं। हमें 41 से अगर हमें 47 बनाना है तो 41 से आप 47 कैसे बनाओगे, तो भैया कह दो कि 41 जब तक आप 6 जोड़ोगे नहीं तब तक हमारा यहाँ पे 47 बनेगा नहीं। तो हमारा लॉजिक हमने पहले ही निकाल ली थी, लेकिन हमारा लॉजिक 6 आ भी रहा है, ठीक है, सेम बेसिक रूल से। तो हमारा यहाँ का गैप निकल गया है 6 का। अगर हम 41 में 6 जोड़ेंगे तभी हमारा क्या बनेगा, 47 बनेगा, ठीक है। यहाँ तक तो सवाल में हमको दे रखा था, हमने आपको बेसिक बिल्कुल क्लियर किया, ठीक है। अब बात आती है इसके आगे की क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी होगी क्या। तो भैया देखो +3 +6
+3 +6, यानी कि प्लस देखो +3 हुआ, फिर +6 हुआ, फिर क्या हुआ +3 हुआ, फिर यहाँ पे लास्ट में क्या हो रहा है +6 हो रहा। अब मैं 37 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी तो क्या करना पड़ेगा, 47 सॉरी 37 बोलिए, 47 से क्वेश्चन मार्क का गैप पता होना चाहिए। तो अब क्या करोगे, गैप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लॉजिक मिला था ये कि +3 +6 +3 +6 के रूप में बढ़ रहा था। अब +6 के बाद क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन मार्क और 47 से गैप हमारा +3 का होगा। अगर हम लोग क्या करें 47 में +3 करते हैं तो हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। तो 47 3 हमारा क्या होता है, 47 3 होता है हमारा 50, जो कि हमको ऑप्शन नंबर बी में दे भी रखा है, यानी कि हमारी क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन के लॉजिक को भी समझ गए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे क्वेश्चन का बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना, जिससे आप प्रैक्टिस करोगे आपको कैलकुलेशन मौजूद होगी, पेपर में आप आसानी से क्वेश्चन ऐसे बना सकते हो। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग नंबर सीरीज का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। कुछ नहीं करना, आपको सीरीज को पहले ध्यान से देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर आएगा, नंबर हमको बताना होगा। ठीक है, इसमें भी दोस्तों आप अगर इसके पिछले पार्ट नहीं देखे तो आप जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमारे बिल्कुल बेसिक से हर एक प्रकार के यूनिक क्वेश्चन अलग क्वेश्चन करा रखा है। चाहे हमारे रेलवे के एग्जाम में, हमारे सीजीएल का, सीटीसीएल, एमटीएस, जीडी सभी एग्जाम में रीजनिंग ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देखो इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज कर लेना, ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर लाने की कोशिश करना, क्योंकि सबसे सस्ता सवाल है भाई। सस्ता सवाल का मतलब सबसे सस्ता लॉजिक में लग रहा है। 11 से क्या हो रहा है, 13 हो रहा है, 13 से क्या हो रहा है, 17 हो रहा है, 17 से क्या हो रहा है, 19 हो रहा है, 19 से क्या हो रहा है, 23 हो रहा है। आपको इसमें गैप वाला लॉजिक भी नहीं लगाना है। क्या करना है, गैप वाला लॉजिक नहीं लगाना है, क्योंकि आप सोचो गैप वाला लॉजिक लगा लो, टाइम वेस्ट होगा। इसमें कुछ नहीं करना, सीरीज को आप संख्याओं के ध्यान से देखिएगा। 11 से हुआ 13, 13 से हुआ 17, 17 से क्या हो रहा है 19, 19 से हो रहा है 23। यानी कहने का मतलब भैया हमारी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर का दो कॉन्सेप्ट आ गया है। प्राइम नंबर के रूप में हमारा ये क्या हो रहा है भैया, बढ़ रहा है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखो 11 हमारी अभाज्य संख्या, 13 हमारी अभाज्य संख्या, 17 यहाँ पे हमारी अभाज्य संख्या, 19 हमारी यहाँ पे अभाज्य संख्या, 23 हमारी यहाँ पे अभाज्य संख्या। 23 के बाद हमारा प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो 23 के बाद देखो 24 तुम्हारा प्राइम नंबर होता नहीं है, 25 भी नहीं होता है, 26 भी नहीं होता है, 27 भी नहीं होता है, 28 भी नहीं होता, बचता हमारा क्या है 29। 23 के बाद डायरेक्ट हमारा प्राइम नंबर क्या होगा 29 होगा, यानी कि हमारा सेम लॉजिक यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 आ जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग नंबर सीरीज का चौथा क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। कुछ नहीं करना, सवाल को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। 16 से क्या हो रहा है 128 हो रहा है, 128 से 146 हो रहा है, 146 से 170 हो रहा है। अब 170 से क्या हो रहा है 200 हो रहा है। अब यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमारा कौन सा नंबर आएगा, नंबर हमको फाइंड आउट करके बताना है। सवाल को आपने ध्यान से पढ़ा, ठीक है। ये सवाल आप लोग क्या करेंगे, मॉक टेस्ट ग्रुप में सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। वीडियो को 5 से 6 सेकंड के लिए पॉज करना और इसका आंसर जरूर कमेंट कर देना, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब बना क्या रहा है 116 से 128 बना रहा है। कह दो कि भैया सीरीज हमारी बढ़ी, 128 से क्या हो रहा है 146 हो रहा है, सीरीज हमारी क्या होगी फिर से बढ़ गई, 146 से क्या हो रहा है 170 हो रहा है, सीरीज हमारी बढ़ रही है। 170 से हमारा हो रहा है 200, यानी सीरीज हमारी यहाँ पे भी क्या हो रही है प्लस के रूप में जा रही, बढ़ रही है। तो हमारा एक लॉजिक तो क्लियर होगा। अगर हम गैप वाला उसमें लॉजिक लगा के चेक भी करते हैं तो हमारी क्या होगी सीरीज प्लस में जा रही है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आप कर लेंगे। 116 से 128 कैसे बनाओगे, तो भैया कह दो कि 116 में जब तक हम लोग क्या जोड़ेंगे 12 जोड़ेंगे। अगर हम जब तक 116 में क्या करेंगे 12 नहीं जोड़ेंगे तो तुम्हारा क्या नहीं बनेगा 128 नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आप 116 में 12 जोड़ो तो मेरा क्या बन जाएगा 128 बन जाएगा, जो कि हमको सीरीज में आगे दे रखा है। तो कहने का मतलब भैया हमारा बिल्कुल बेसिक समझा रहा है, समझने की कोशिश करिएगा। 116 से अगर मैं 128 बनानी तो क्या करनी पड़ेगी प्लस 12 करनी पड़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद 128 से 146 कैसे बनाओगे, तो भैया 128 से बनानी क्या आपको 146 बनानी है। कहने का मतलब अब देखो 46 कैसे बनाओगे, तो हम क्या करेंगे 12 से क्या बढ़ाएं 6 बढ़ा लें। अगर हम 12 में एक मतलब कहने का मतलब ये कि 12 से अगर हमें 128 में बनानी क्या 146 बनानी है, अगर हम 128 में क्या करें 18 जोड़ दें तो हमारा क्या 146 बनेगा। तो आप जोड़ के देख लो, तो 8 8 16, ठीक है, 2 1 3 1 4 1, यानी कि हमारा 146 बनना है। किस प्रकार से बना, 12 के बाद हमने जोड़ी डायरेक्ट 18 जोड़ी। 18 क्यों जोड़ी, क्योंकि हमारा 146 हमको बनाना था, ठीक है। अभी हम लॉजिक को ढूंढना नहीं, आपको लॉजिक हम समझाएंगे हमारा लॉजिक इसमें लग क्या रहा है। अब 146 पहले आप 170 और बना के देख लो, फिर आपको लॉजिक पता चल जाएगा, अपने ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अब भाई बनाना क्या 146 से क्या बनाओगे 170 बनाओगे। किस प्रकार से बनाओगे, तो भैया कह दो जब तक आप लोग 146 में 24 जोड़ोगे नहीं तब तक हमारा क्या नहीं बनेगा 170 नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमने 146 से 170 कैसे बनाया, तो कह दो भैया इसमें क्या की प्लस 24 की, ठीक है। हमने 128 से 146 बनाने के लिए क्या की प्लस इसमें 18 की। तो आप देखो इतने हमने 3 गैप निकाली। अब 3 गैप से आपको एक लॉजिक पता चला होगा। लॉजिक क्या पता चला, यहाँ पे देखो 12 हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है 18 हो रहा है, 18 के बाद क्या हो रहा है 24 हो रहा है, यानी कि देखो 12 के बाद हुआ 18, 18 के बाद हो रहा है 24। गैप से देखो अगला गैप निकाल सकते हो आप। 12 से 18 हुआ प्लस 6 बढ़ा, 18 से 24 हुआ प्लस 6 बढ़ा, यानी कि कहने मतलब हमारा गैप जो हो रहा है प्लस 6 के रूप में आगे बढ़ेगा। 24 के बाद क्या हो जाएगा प्लस 6 करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा 30। कहने का मतलब ये है कि 170 से अगर आपको 200 बनाना है तो क्या गैप निकल के आएगा प्लस 3 का, प्लस 30 का गैप निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा लॉजिक तो ये लग रहा है ना 12 से 18 हुआ, 18 से 24 हुआ, 24 के बाद क्या होगा 30 आ जाएगा प्लस 6 करने पर। तो ठीक है, आपको 170 से भाई जाहिर सी बात हमें दिख भी रहा है कि अगर मैं 170 से मैं क्या बनाना है 200 बनाना है
तो अब क्या करोगे 170 में प्लस 30 कर दोगे तभी तुम्हारा 200 बनेगा। ये आप भी जानते हो, ये हम भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तुम्हारा यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या आया, +30 आया। अब +30 के बाद क्या होगा, सीरियल से +6 हो रहा ना, तो कह दो भैया +30 के बाद हो जाएगा +6। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें 30 से अब हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, 200 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू का गैप पता होना चाहिए। तुम्हारा 170 से 200 तक गैप निकल के आया 30 का। अब इसके बाद गैप किसका होगा, तो इसके बाद गैप में होगा +6, यानी कि 30 के बाद क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कहने का मतलब ये भैया कि 200 से हमारा क्वेश्चन मार्क गैप कितने का निकल गया है, 36 का। अगर हम क्या करें 200 में, यहाँ पे देखिएगा 200 में अगर हम लोग 36 जोड़ दो तुम्हारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमको पता चल जाएगी ना, क्योंकि गैप तुम्हारा लॉजिक तो यही लग रहा है। तो क्या करोगे 200 में 36 जोड़ दोगे, तो 200 में जैसे आप 36 जोड़ो तुम्हारा क्या हो जाएगा 236, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है, यानी कि हमारा क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा 236 आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप नंबर सीरीज के इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, इस पर भी आधारित क्वेश्चन हमारा एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सवाल देखेंगे नंबर सीरीज का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, कह रहा है दी गई संख्या श्रृंखला में सीरीज में, ठीक है, संख्या श्रृंखला सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो आपको ये विकल्प बताना, तो आप विकल्प का आप किस प्रकार से बताओगे, जब तक आपको लॉजिक पता नहीं होगा तब तक आप विकल्प बता ही नहीं सकते हो। तो आप कह दो भैया क्या हो रहा है, 100 से क्या बना रहे हैं यहाँ पे, पहले प्रश्न को आप क्या करेंगे ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखो सीरीज हमारा हो क्या रहा है, तो सीरीज में आपको ध्यान से पढ़ना होगा। तो देखो 100 से बना रहा है यहाँ पे 99, यानी कि 100 से उसने 99 बनाया, तो आप क्या किया, उसने -1 किया, ठीक है, -1 किया। अब उसके बाद 99 से क्या बना रहा है, 96 बना रहा है, यानी कि 99 से भैया जब वो 99 से बना क्या रहा है, 96 बना रहा है, तो कह दो क्या हुआ, 99 से 96 बनाने में उसने क्या किया, -3 किया, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से 96 से क्या बना रहा है, 91 बना रहा है, यानी कि 96 से जब वो 91 बनाएगा तो कह दो कि भैया क्या कर रहा है, -5 कर रहा है, ठीक है। अब आपको हम सवाल का लॉजिक बताते हैं। 100 से 99 बनाया, -1 किया, 99 से 96 बनाया, -3 किया। अब देखो 96 से क्या बना रहा है, 91, यानी कि -5 करा। तो सवाल में देखो 3 हमने गैप निकाले, 3 गैप से हमको एक लॉजिक मिला। लॉजिक क्या मिला कि देखो 1 से 3 हुआ, ठीक है, +2 हुआ, ठीक है। अब 3 से यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, यानी कि +2 हो रहा है, गैप में हमारा क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 91 और 84 गैप निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 91 से 84 को निकालना है, तो किस प्रकार से करोगे, तो हमारा लॉजिक तो हमको ये मिला कि +2 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 5 में से 2 बढ़ा देंगे, यानी कि माइनस अगर हम यहाँ 7 कर दें, अगर हम क्या करें 91 में -7 कर दें तो हमारा क्या निकल के आएगा 84, जो कि हमको घटाने पे मिल भी रहा है। तो हमारा कहने का मतलब है 84 यहाँ पे बन भी रहा है, और 84 हमको 91 में 7 हमने घटाया तो हमारा क्या आ गया 84 आ गया, ठीक है, जो कि सीरीज में आगे दे रखा। तो हमारा लॉजिक ये मिला कि 1 से 3 हो रहा, 3 से 5 हो रहा, 5 से 7 हुआ, 7 के बाद गैप क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर 84 में क्या बनाना, 75 बनाना है, तो 84 में हमको -9 करना पड़ेगा। तो अब जैसे ही 84 में क्या करोगे -9 करोगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा, जो कि हमको सीरीज में अभी तक आगे दे रखा है। सेम इसी प्रकार से आप आगे भी हल कर लोगे। आपको देखो 75 से क्या बनाना है, 64 बनाना है, तुम्हारा गैप तो निकल के आया 9 का। अब 75 से देखो ब्लू कलर को देखिएगा, 75 से बनाना है क्या 64 बनाना है। जब तक आप बोलोगे 75 में क्या, अब देखो यहाँ का गैप निकल के आया 9, अब 9 के बाद क्या आएगा 11 आएगा, क्योंकि +2 के रूप में बढ़ रहा है। तो हम लोग करेंगे 9 में +2 बढ़ा देंगे, तो 9 2 हमारा क्या हो गया 11 हो गया, यानी 75 में अगर हम लोग 11 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे सीरीज में दे रखा था। अब बात मेन पॉइंट की बात आती है अब कि क्वेश्चन मार्क हमारा क्या आएगा। तो पहले में यहाँ का गैप पता होना चाहिए, तो 64 के बाद हमारा गैप क्या होगा भाई, देखो 75 से 64 के बीच के गैप हमारा 11 का आया। अब देखो 64 से क्वेश्चन मार्क गैप हमारा कितने का आएगा, 13 का आएगा। 13 क्यों आएगा, क्योंकि +2 के रूप में बढ़ रहा है। तो मैं ये पता चल गया कि भैया 64 से क्वेश्चन मार्क जब हम जाएंगे तुम्हारा गैप कितने का आएगा, 13 का आएगा। अगर हम क्या करें 64 में 13 घटा दें तो हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमको पता हो जाएगी। तब क्या करोगे 64 में ऊपर देखिएगा, 64 में क्या करोगे आप 13 घटा दो तो हमारा क्या निकल के आएगा, 4 में 3 जाएगा 1, 6 में जाएगा 5, यानी कि 51। क्वेश्चन मार्क हमारे क्या आ जाएगा ना, कौन सा नंबर आएगा 51 आ जाएगा। देखो किसी ऑप्शन में 51 दे रखा है, तो आप कह दो ऑप्शन नंबर सी में हमको 51 दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप नंबर सीरीज के इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। उम्मीद है दोस्तों आप 5 प्रश्न के 5 लॉजिक को समझ गए होंगे। दोस्तों आप क्या करिएगा, वीडियो को हर एक वीडियो को क्या करेंगे, हर एक वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करेंगे, ठीक है, और उसका लॉजिक सोचेंगे, आंसर निकालने की कोशिश करेंगे कि हमारे किस प्रकार से उसमें आंसर लग रहा है। दोस्तों प्रश्न हमारे एसएससी सीजीएल एमटीएस जीडी रेलवे दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस कांस्टेबल किसी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं तथा इसी पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों टीसीएस पैटर्न पर आधारित प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे, तो उम्मीद दोस्तों आप 5 के 5 प्रश्नों को मॉक टेस्ट के रूप में सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी। वीडियो में अगर आपको कोई परेशानी हो रही, कोई सवाल समझ में ना आया हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप सारे क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। मिलते हैं नंबर सीरीज के रीजनिंग में नंबर सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। जय हिंद जय भारत।